दो चीजों का सदका जो बंदा करता है, मैं अभी आपसे दरख्वास्त करता हूं कि एक कागज लें, कलम लें और ऊपर लिख लें कि दो चीजों का जो बंदा सदका कर देता है, अल्लाह ताला की जात, मैं गारंटी आपको करता हूं, अल्लाह ताला की जात उस बंदे को इतना नवाजता है कि उस बंदे को समझ नहीं आती कैसे दिन गुजरा और कैसे रात गुजरी। दिन उसका ईद और रातें शब बरात बन जाती। तो वीडियो का मैं आगाज बिस्मिल्लाह से करता हूं। आपको ये अमल जो बताऊंगा, वीडियो पूरी देख लें, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरे पास ये मेरा एक दोस्त आया है जी, यानी बरादरी का था, मेरी बरादरी का बंदा था और कोई कारोबारी डील थी मेरी। तो हम बैठे हुए बातें कर रहे थे। तो उसका होटल है जी, यानी कि छोटे पैमाने पर, एक होते हैं ना बड़े को 5 स्टार नहीं, आम ढाबा समझ लें, ढाबा होता है छोटा होटल। लेकिन वो इस वक्त वो बंदा, यानी उस वक्त भी जब मेरे पास ये बात मुझे बता रहा था, यानी करोड़ोंपति था। तो इस वक्त हो सकता है डबल करोड़पति हो। यानी इतना उस शख्स का कारोबार और इतना उसके बंदे, उसके पास रिज़्क और यानी दौलत के भंडार हैं जी। ये क्या बनाता है वो, है जी, ये मिसाल के तौर पर रोस्ट मुर्गा, इस तरह पकोड़े भी हो सकते हैं, समोसे भी हो सकते हैं, और आम जो मिसाल के तौर पर लोग खाते पीते हैं, ठीक है, हर चीज़ उसके पास मौजूद थी। मुझे उसने बताया, कहने लगा कि मैं एक बार, मतलब ज़ाहिर है काउंटर पर बैठता, काम तो मुलाजम करते हैं, कहता है मेरे होटल में इतना रश होता था कि मुझे समझ नहीं आती थी यार क्या करूं। फिर उसने पता क्या किया, उसने लिख कर लगा दिया कि पैसे पहले काउंटर पर रखें फिर खाना खाएं, है जी। यानी लोग, उसको डर था कि वो खा के उठ के चला न जाए। एक दिन उसने एक बंदे पर नजर रखी, वो बड़े ध्यान से बिल्ली की तरह दाव लगा कर अंदर आया और टेबल पर बैठ गया। ये बंदा उठ के उसे कहने लगा मैं पैसे दे, लेकिन इसने कहा मैं देखता हूं क्या होता है। उस बंदे ने ऑर्डर दिया, खाया पिया और चुप करके निकल गया। इसने सोचा उसको जाके पकड़ूं, मुझे बता रहा है, ये खुद उसने बताया कि मैं उसे पकड़ूं जाके। तो कहने लगा चलो जाने दो, चला गया। फिर वो रोज देखता है कि वो बंदा कई अरसे से आ रहा होगा, लेकिन नजर उसकी उन दिनों में पड़ी, तो रोज आए, खा के चलाए। एक दिन उसने उसको पकड़ लिया, चंगी फैंटी लगाई, समझ गए मेरी बात कि तू चोर है, और चोर भी था वो। कहने लगा कि जब उसे फैंट फूंट करके कर दिया, एक दिन गुजरा, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन गुजरे, मेरे होटल पर रश कम होना शुरू हो गया। तो मैंने देखा कि एक टाइम आया कि इक्का दुक्का लोग रह गए। खुद वो बंदा मुझे बता रहा है, मेरी बरादरी का, मेरे सामने बैठ के उसने मुझे बताया। तो कोई बुजुर्ग उसे मिले तो उनको बताया कि यार मेरा काम तो इतना था कि मैं रोज का 25-30 हजार रुपया रोज कमाता हूं, सेल नहीं है। एक तो होता है ना कि खाना बेचा और उसके जो पैसे हैं वो 30 हजार हो गए, नहीं, वो मेरे ख्याल है कि 70-80 हजार रुपया उसकी सेल थी और कमाई 30 हजार थी। रोज की 30 हजार कमाई हो, 9-10 लाख रुपया महीना बनता है। ये तो मेरे ख्याल वजीर आजम की भी तनख्वाह नहीं है। हाँ, इस बजट में महल बढ़ जाएगी। तो बहरहाल ये तो चलो मैंने मजाक कर दिया। फिर एक बुजुर्ग ने कहा कि भाई वो जो बंदा तेरे पास आता था ना, उसी का नसीब था जो तू खा रहा था, बस तूने उसे ही धक्के दे दिए। एक दिन वो बंदा उसे जाते हुए मिल गया, उसको पकड़ लिया उसने। वो कहने लगा भाई मुझे माफ कर दो, तू उस दिन मुझे मार चुका है, अब भी मारेगा? कहने लगा नहीं, तू मेरे पास आ था। होटल में ले जाकर उसे रोस्ट खिलाया, उसकी रज के खिदमत की और कहा कि यार तू रोज खा जाया कर। कहता है कि अल्लाह जानता है कि मेरे होटल में कुछ दिन, 2-4-6 दिन गुजरे, जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता काम खत्म हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता फिर बढ़ गया। और कहता है कि इससे मैंने यानी यानी ये नतीजा अखज़ किया कि मैं सदका अगर करूं तो कभी मेरा यानी कमी नहीं आएगी। तो 2 सदके मैं आपको बताता हूं, जो बंदा करेगा इंशाअल्लाह ताला वो कभी किसी का मोहताज नहीं होगा। तो अमल बताता हूं आपसे, गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। दोस्तों, अमल इस तरह है कि 2 चीज़ें, जो बंदा अपनी यानी
अपनी इस्तिताअत के मुताबिक किसी को खाना खिलाता है, खाना समझते हैं ना, जैसे वो होटल वाला था, मेरा दोस्त था, बरादरी का भी था, चलो वो तो अमीर था, लेकिन अपनी इस्तिताअत के अंडा अंडा पका दो, अंडा यानी भून के अंडा दे दिया जाए, हैं जी, ऑमलेट जिसे कहते हैं। अगर कोई नहीं दे सकता तो इतना तो कर सकता है। अगर कोई बंदा किसी भूखे को सदका करता है, गरीब बंदे को जो कि सफेद पोश हो, लाचार हो, चाहे हफ्ते में एक बार ही कर दे, रोज कर सकते हो, तो फिर तो मैं कहता हूँ हमें लगता है कि सदका देने से यार हमारी रोटी कम हो जाएगी या हमारा सालन कम हो जाएगा। नहीं, ये भूल जा, 2-4 दिन के अंदर तू देखेगा कि जितना तू कमाता था तूने डबल कमाई शुरू कर दी है। 2 सदके जहन में रखिए, एक तो भूखे को खाना खिलाएं भूखे को, और एक कोई ऐसा बंदा देखा करें कि जिसके कपड़े पुराने हैं, इंतहाई तकलीफ दे है हालत में है, उसके लिए कपड़ों का बंदोबस्त कर दें, सही नए कपड़े, पुराने उतरे हुए नहीं, ये याद रखना। अब उसके लिए चाहे आपको चंदा ही क्यों ना करना पड़ जाए कि यार एक बंदा है, उसको कपड़े होते हैं ना, अपने बहन भाई रिश्तेदार करीबी कज़न, बंदा उनको कह सकता है। मैं ये नहीं कहता कि आप चंदे इकट्ठे शुरू कर दें, मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आप कर सकते हैं तो ये 2 चीज़ें हैं, ये पहनावा है जी। अगर आप किसी को देखते हैं कि उसकी हालत वाकई नाजुक है, उसका घर, उसका चाहे अपना ही ज़ाती घर क्यों ना उसका हो, लेकिन ज़रिया माश नहीं है, कपड़ा और खाना जो बंदा, और किसी को छत कोई मुहैया करता है, यानी किसी कोई ऐसा बेबस है, उसके किराए में थोड़ा रिलीफ दिला देता है, ये लो भाई मेरी तरफ से पैसे, वो बंदा कभी गरीब नहीं होता। और मेन क्या है, खाना ही है। और ख़ास कर आप ऐसा किया करें कि जब आप किसी को इस तरह खाना देने लगें, जी ये याद रखिएगा, तो जब किसी को खाना खिलाने लगें तो आपके अंदर तकब्बर ना आए, इसको मद्देनजर रख के 3 बार सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। 3 बार सूरह फातिहा पढ़ के ना उस पर दम कर दें। दम करते हुए कोशिश करें कि अगला ना देखे, क्योंकि हो सकता है अगला शक करे कि भाई ये क्या जादू, आपने कोई जादू पढ़ा है या कोई क्या दम किया। तो अगला बंदा पुरसकून हालत में खाए। जो बंदा ये अमल करता है, दुनिया नहीं आसमान देखता है कि उसकी कभी कमी नहीं आती। वो जो मेरे शुरू में मैंने जिसका आपको जिक्र करके बताया, वो मेरा बड़ा यानी करीबी बरादरी का भी है, और यानी जानने वाला भी था, दोस्त भी था, और एक कुर्बानी डील के सिलसिले में मेरे पास आया था और ये वाक़या उसने सुनाया। और फिर उसने कहा कि मैंने नतीजा अखज़ किया कि जितना आप सदका करोगे ना, अल्लाह उससे बढ़कर तुम्हें देगा। और कई ऐसी बीमारियां हैं, कई ऐसी बलाएं हैं, जो ऐसे हादसात हैं जो हमारी तरफ चल रहे होते हैं और अल्लाह उन्हें स्टॉप कर देता है। तो 3 बार सूरह फातिहा, ये लिखी हुई आ रही है अलहम्द शरीफ, ये पढ़ के दम करके, ठीक है, खाना खिलाना है। एक तो होता है ना, कोई बंदा कहता है ये लो भाई चावल की प्लेट, अब क्या पता वो 2 चावल की प्लेट खा के वो अपने आप को सही महसूस करे, या 3 चावल की प्लेट में खाए। तो पेट भर के चाहे हफ्ते में एक बार ही खिलाओ, किसी गरीब को खिला दिया करो। तू अगर आपकी कमी होगी तो मुझसे ले लेना, ये मैं आप कई बुजुर्गों ने भी ये बात कही है, कमी हुई तो मुझसे लेना। हफ्ते में एक बार किसी गरीब को खाना खिलाएं, और हो सके तो कोई ऐसा बंदा है जिसके कपड़े बेहाल हैं, उनको कपड़े सिलवा के दें। कभी कभी, ये नहीं कि आप रोज आप करेंगे, आप देखोगे कि रब ने आपको यानी वो ज़राए अता कर दिए हैं कि आप उसके बारे में सोच नहीं सकते थे। तो उम्मीद करता हूँ ये 2 सदके आप करेंगे, इंशाल्लाह कोई कमी बाकी ना रहेगी। बहुत शुक्रिया। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।